मानव प्रकृति का ये हिस्सा है कि दौर कुछ भी रहा हो, युग कुछ भी रहे हों, लेकिन वो खूबसूरत दिखना चाहता है और उसका एक हिस्सा होता है उसकी हेयर स्टाइल, उसकी केश सज्जा। प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में इसी को डिपिक्ट करने वाली एक खूबसूरत एग्जीबिशन लगी हुई है। बात करते हैं एग्जीबिशन से जुड़े बारीक बिंदुओं पर। संजू मैडम है। संजू मैडम, ये किस तरह की एग्जीबिशन है और क्या दिखाना चाहते हैं आप? देखिए, केश सज्जा या हेयर ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, क्वाइफर आप इनको कह सकते हैं। बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं इसके लिए। और केश सज्जा पर ये जो प्रदर्शनी है वो आप ऐसा मान लीजिए कि हमने इसमें सेकेंड सेंचुरी से पहले यानी मौर्य काल से लेके गुप्त काल तक की चीज़ों को केश सज्जा के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। और उसमें भी हमने 3 माध्यमों से इस प्रदर्शनी को लगाने का प्रयास किया है, जिसमें एक पहला माध्यम टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी हुई जो कलाकृतियां हैं उनमें केश सज्जा या हेयर स्टाइल किस तरीके की थी। इसी के साथ ही साथ स्कल्पचर्स यानी प्रस्तर जो मूर्तियां हैं उनमें केश सज्जा का क्या हमें के प्रकार मिलते हैं। और इसके अलावा हमारा जो मॉडर्न पेंटिंग का कलेक्शन है आधुनिक चित्रों का, उसमें जो हेयर स्टाइल्स मिल रही हैं उनके माध्यम से हमने प्राचीन काल को कनेक्ट करने का प्रयास किया है, जोड़ने का प्रयास किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो कॉमन मैन है, जो हमारा आम दर्शक है, वो उसे हेयर स्टाइल के विषय में जो अलग अलग युगों में चेंजेस हुए वो किस रूप में देखने को मिले और कैसे इंटरेस्टिंग बन जाता है ये? देखिए, मैं एक बात से अपनी इस बात आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी कि सुंदर दिखना है वो चाहे किसी भी रूप में हो, अच्छे कपड़ों के द्वारा हो, चाहे मेकअप के द्वारा हो, चाहे हेयर स्टाइल के द्वारा हो। हर युग में महिला और पुरुष दोनों ही सजने संवरने का शौक रखते थे, उनको ये पसंद था। और ये बात जब आती है तो मैं देखती हूँ कि हमारी जो सबसे आदि सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, उसमें भी हमें कंघियों के साक्ष्य मिले हैं, शीशों के दर्पण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि हड़प्पा निवासी भी कंघियों और केशों के माध्यम से अपने बालों को सजाने संवारने का शौक रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में हेयर स्टाइल क्या थी वहाँ के महिलाओं की? वहाँ की महिलाओं की जो और पुरुषों की जो हमें हेयर स्टाइल के जो भी साक्ष्य एविडेंस पढ़ने, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मदर गॉडेसेस के फिगराइंस मिले हैं उनसे यही होता है कि एप्लिक टेक्निक से यानी चिपका कर वो बालों को ऊंचा कर करके किसी तरीके से अपनी केश सज्जा को दर्शाने का प्रयास करते थे। हमारे यहाँ मौर्य काल की कुछ मदर गॉडेसेस के साक्ष्य हैं, रखे हुए हैं, कलाकृतियाँ रखी हुई हैं, जिनसे हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से हड़प्पा निवासी मदर गॉडेसेस की चीज के हेड को अपने हेयर स्टाइल के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे आप ये दोनों आप फिगर देख सकते हैं, हेड देख सकते हैं, फीमेल हेड है और इसमें दोनों ही बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मास्टरपीस हैं टेराकोटा के। और आप देखिए कि रोजेट्स या रिबन्स और फ्लोरल हेड ऑर्नामेंट्स के जरिए इन्होंने इन मदर गॉडेसेस फिगराइंस की शिरो वेशभूषा को सुसज्जित किया है। तो क्या कॉमन मैन की और ये मदर गॉडेस इनकी अलग अलग हेयर स्टाइल होती थी? ये अलग अलग हेयर स्टाइल होती थी। आप जाहिर सी बात है कि कोई कॉमन सामान्य आदमी सामान्य जीवन में इस तरह की केश शैली रख के नहीं मूव कर पाएगा, उसको अपने दैनिक कार्यों में को संपादित करने में ज़रूर कष्ट होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि उपासना की दृष्टि से बनी थी, पूजा की दृष्टि से ये मदर गॉडेसेस थी, लेकिन उनकी एक कलात्मक अभिरुचि का पता लगता है उस समय के कलाकार का कि वो कहाँ तक अपनी सोच रखता था। जी, दूसरा सवाल ये जानना चाहेंगे इस सवाल का जवाब कि क्या उस समय जो हेयर स्टाइल होती थी केवल सजने संवरने के लिए होती थी या उस समय का जो भौगोलिक स्थान था वो भी बताता था? उसका बिल्कुल उसका प्रभाव भी पड़ता था आपके केश सज्जा पर। हम जैसे आज एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि अगर हम दुबई और अरब की बात करें तो वहाँ पर आप देखिए कि पूरी तरह से कवर्ड रहते हैं बालों को भी, तो कहीं ना कहीं वो लोग डेजर्ट के लोग हैं, तो धूल मिट्टी से बचने के लिए तो भौगोलिक प्रभाव तो ज़रूरी है, लेकिन समय का प्रभाव ज़्यादा है। उस काल के लोगों के और आसपास के सामाजिक वातावरण का प्रभाव इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा पड़ता है।
उस दौर के लोग ज्यादा फैशनेबल थे हेयर स्टाइल को लेकर या फिर मौजूदा दौर के? मुझे लगता है पहले के लोग ज़्यादा फैशनेबल थे जी। ज़्यादा उनको इसके बारे में फैशन से लगाव था। केश सज्जा हो चाहे अपने फेशियल उसकी मेकअप की बात हो, तो मुझे लगता है पहले के लोग ज़्यादा इस मामले में एडवांस थे। आज तो हम लोग चुपचाप एक चोटी बांध के या एक रबड़ से पोनी बना के चल देते हैं, लेकिन अब हेयर स्टाइल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो वैरायटी मिल रही है उससे तो यही आइडिया लगता है कि पहले के लोग ज़्यादा आधुनिक थे। नई पीढ़ी जो कॉपी करती है वो अपने सेलिब्रिटीज को कॉपी करती है। क्रिकेट की बात करें तो धोनी का स्टाइल हो गया, या सलमान का स्टाइल हो गया, विराट का स्टाइल हो गया। उस दौर में क्या सेलिब्रिटीज की स्टाइल को कॉपी करते थे लोग या कोई और पैमाना था इनका कॉपी करने का? नहीं, हम मुझे लगता है ये उनकी अपनी कलात्मक अभिरुचि थी, उनकी अपनी सोच थी उस समय की। वो किसी को कॉपी नहीं करते थे जी। ये उस समय की कला को प्रदर्शित करती है उनकी सोच जी। और कॉपी करने का जहाँ तक सवाल है, मैं एक चीज़ इस बारे में ज़रूर कहूँगी कि जैसे मेरे यहाँ म्यूजियम में दर्शक आते हैं, कोई भी कलाकृति देखते हैं तो मैं कहती हूँ इस पर टाइम, लाइट, टेम्परेचर सबका प्रभाव पड़ा है। तो जाहिर सी बात है उस समय की भी सामान्य जीवन पे, सामाजिक जीवन पे और कलाकृतियों पे उस समय के का प्रभाव। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।